हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश मेहरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पर हम देखेंगे साइलोजिज्म सिलॉक्स टॉपिक की क्या शॉर्ट ट्रिक्स होगी, क्या ट्रिक्स होगी, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए समझते हम यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा सिलॉक्स, जो बैंकिंग एग्जाम के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर 5 क्वेश्चंस आते हैं फॉर द 5 मार्क्स। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम दोगे तो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मेंस दोगे तब भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए समझते हैं यहाँ पे कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमको उनको किस तरीके से डील करना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको गिवन होगा, एक स्टेटमेंट गिवन है। अब इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन्स गिवन है, आपको चेक करना होगा कौन सा कंक्लूजन अपने स्टेटमेंट को लॉजिकली फॉलो करता है। जो भी कंक्लूजन अपने स्टेटमेंट को लॉजिकली फॉलो करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। अगर दोनों कंक्लूजन करेक्ट होंगे तो आप चूज करोगे ऑप्शन नंबर ई। अगर दोनों ही कंक्लूजन गलत होते हैं तो आप चूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगर फर्स्ट सही है तो ऑप्शन नंबर ए, अगर सेकंड सही है, ओनली सेकंड सही तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं, लेकिन पहले फाइंड आउट करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिलोजिज्म। बेसिकली अगर हम सिलोजिज्म की बात करें तो एग्जामिनर ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि एक पॉजिटिव केस होता है, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव केस होता है। तो पॉजिटिव केस के अंदर एग्जामिनर ने दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑल एंड सम। ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव केस के अंदर दो ही एग्जाम्पल कंसिडर किए गए, नो एंड सम नॉट। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ऑल क्या होता है, तो ऑल का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑल ए आर बी। सम की बात करें तो गिवन है सम ए आर बी। देन उसके बाद नेगेटिव केस के अंदर नो का एग्जाम्पल है नो ए आर बी। तो हमारे पास में नो ए आर बी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सम नॉट की बात करें तो सम ए आर नॉट बी, तो फोर्थ एग्जाम्पल ये भी है। होप सो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली चार ही तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो ऑल के भी पर पूछ लेगा, या सम की एग्जाम्पल देकर पूछेगा, नो बोलेगा, या सम नॉट बोलेगा। तो आपको केवल ये बात याद रखनी है कि एग्जामिनर केवल चार तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, पांच और कोई तरीका नहीं होगा। बस फर्क होगा तो इतना होगा कि किसी में पॉसिबिलिटी ऐड कर देगा, किसी के अंदर यहाँ पर ऐड कर देगा कैन नेवर बी। वो अलग अलग चीजें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी ये चार इसके बेसिक हैं, चार पिलर हैं जिसकी भी पर आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। होप से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होता है ना कि साइलोजिज्म की जब बात करते हैं, यानी कि सिलॉक्स की जब मैं बात करता हूँ, तो बेसिकली इसको भी दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। थ्रू द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ओके, थ्रू द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड, जिसके अंदर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो AEIO का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसको हम वॉवल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूलेस काफी याद करने पड़ेंगे। इजी पड़ेगा आपको वेन डायग्राम, जिसकी जो एक्यूरेसी है 110% है। यहाँ पर 90% एक्यूरेसी। क्यों? अगर एक भी फॉर्मूला भूल गए तो वहां पर आंसर गलत आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को वेन डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। बेसिकली सिलॉक्स चैप्टर के अंदर चार ही एग्जाम्पल होंगे, ऑल, सम, नो एंड सम नॉट। ठीक है जी। अब वेन डायग्राम को बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम ऑल को कंसीडर करेंगे, उसके बाद मैं आपको सम का दिखाऊंगा, देन नो की हम बात करेंगे, देन आगे इस तरह से। ठीक है जी। तो वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ये हम पुराना वाला रफ कर देते हैं यहाँ से। तो स्टेटमेंट गिवन है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, दीज आर द स्टेटमेंट्स। तो आपको चेक करना है सबसे पहले इनका वेन डायग्राम क्या बनेगा। अगर हम बात करते हैं ऑल ए आर बी की, तो गिवन है ऑल ए आर बी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑल ए आर बी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सभी ए किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। आगे गिवन है ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी की यदि बात करोगे तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ऑल बी आर सी यानी कि सारे बी क्या है, सी है। ऑल सी आर डी की बात करेंगे तो इसका वेन डायग्राम कैसे बना लोगे, ऑल सी आर डी। तो यहाँ पे नाम दे दें ऑल सी आर डी। उसके बाद में काफी बड़ा डायग्राम है, तो एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। इसको हम उठा के यहाँ पे बीच में ले आते हैं। चलो, आगे गिवन है ऑल डी आर ई। तो कैसे बनाओगे, सारे डी किस में आ जाने चाहिए, ई में आ जाने चाहिए। समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट क्या बोलता है, ऑल ई आर एफ। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैंने समझाने के हिसाब से दिखाया है कि आप इस तरह से बनाते चले जाएंगे। ठीक है। तो ऑल ए आर बी गिवन है, ऑल बी आर सी गिवन है, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर ई, ऑल ई आर एफ। तो कितना भी ऑल है उस तरह से बनता जाएगा। होप सो ऑल वाली स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी आपको। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ, सम वाले स्टेटमेंट की तरफ। तो ये पुराना वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर था इसको हम क्लियर करते हैं। अब देखो सम की जब स्टेटमेंट आएगी तो आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको सीखना होगा वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाना सीख गए तो मान के चलो 50% सिलॉक्स चैप्टर तो यहीं खत्म हो जाएगा।
आगे गिवन है सम ARB। सम ARB का अगर मैं आपसे मीनिंग पूछता हूँ, बताओ भाई सम ARB का वेन डायग्राम अगर मुझे बनाना है या इसका मीनिंग जानना, तो मीनिंग क्या बनेगा? सम ARB का मतलब कुछ भी नहीं होता, कुछ ए बी है, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आया था वही मीनिंग इसका होता है। सम ARB मतलब कुछ ए बी है। देन गिवन है सम BRC, अगर कुछ बी सी है तो इसका वेन डायग्राम में सेम ऐसे बना लेंगे, सम BRC। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कुछ बी क्या है, सी है। आगे गिवन है सम CRD, अगर सम CRD की बात करो तो एक सर्कल और चाहिए रहेगा, और ये बन जाएगा सम CRD। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो कुछ सी का पार्ट डी में आ गया, कुछ बी का पार्ट सी में आ गया, कुछ ए का पार्ट बी में आ गया, एज पर द स्टेटमेंट, ठीक है ना। और एक लास्ट और बचा है सम DRE। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ डी क्या है, ई है। आई होप आपको सम वाली स्टेटमेंट भी समझ में आ गई होगी। तो ऑल की डायग्राम आपने सीख ली है, सम का वेन डायग्राम आपने बनाना सीख लिया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो रही है, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और वहां पर वेन डायग्राम बना करके एक बार चेक करो। नो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सम के बाद आप देखोगे नो की स्टेटमेंट आएगी। अब नो वाला वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखो, नो की स्टेटमेंट की बात करें तो क्या था, नो ARB, जिसका मीनिंग क्या हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी सी डी नहीं और कोई भी डी नहीं। यानी कि ए का जो वेन डायग्राम होगा उसके अंदर बी का कोई पार्ट नहीं आएगा, या बी का कोई वेन डायग्राम होगा उसमें ए नहीं जाएंगे। चलो डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ गिवन है दो सर्कल, एक सर्कल को हम नाम दे देते हैं ए, एक सर्कल को नाम दे देते हैं हम बी। कोई भी ए बी नहीं, तो आप बोले सर दोनों अलग अलग बन गए, बात खत्म। नहीं की बात खत्म अभी नहीं होगी। बात खत्म कब होगी, जब हम एक तरह का हाइफन बनाएंगे और क्रॉस लगा देंगे कि इस ए का कोई भी पार्ट, इस ए का कोई भी पार्ट बी में कभी भी नहीं जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी का कोई भी पार्ट कभी भी किस में नहीं आएगा, ए में नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही ना। चलो आगे वाला रीड करोगे, गिवन है नो BRC, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, एक हाइफन, एक क्रॉस, नो, परफेक्ट। कोई भी बी सी नहीं है, नो BRC, कोई भी बी का पार्ट सी में नहीं आएगा, वाइल वर्सा सी का भी कोई पार्ट बी में नहीं आएगा। ठीक है ना, बी और सी में समझ सकते हो दुश्मनी है आपस में। आगे गिवन है नो CRD, तो कोई भी सी डी नहीं है। अगर कोई भी सी डी नहीं है तो फिर से वही वाला डायग्राम बनेगा, हाइफन आई क्रॉस। ये कंपलसरी, भूल मत जाना कि आपने एक दो अलग अलग सर्कल बना दिए और बोल दिए नो CRD। जैसे किसी ने बोला नो DRE, तो आपने बस दो अलग अलग सर्कल बना दिए और आपका काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं करना आपको, प्रॉपर में एक हाइफन और एक क्रॉस लगाना है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये नो DRE का डायग्राम बन गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ऑल की स्टेटमेंट, ऑल का वेन डायग्राम कैसा बनता है, सम की वेन डायग्राम कैसे बनती है, एंड नो की वेन डायग्राम कैसे बनती है। तीनों केस हमने यहाँ पे सीख लिए और समझ लिए। अब एक बार इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करो और एक बार इसका वेन डायग्राम बनाओ। अगर आपको वाकई में चैप्टर समझना है, सीखना, तो वीडियो को आपको पॉज करना पड़ेगा और इसका वेन डायग्राम बनाओ पेपर कॉपी लेकर के। देन मैं आपको समझाता हूँ। तो चलो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन था ऑल ARB, तो ऑल ARB का डायग्राम कैसे बनता है, क्या समझा था हमने, सारे ए किस में आना चाहिए, बी में आना चाहिए, ऑल ARB। इतनी बात क्लियर है। आगे बोलता ऑल BRC, यानी कि सारे बी किस में आने चाहिए, सी में आने चाहिए। तो ये हमने बना लिया ऑल BRC। इतनी बात क्लियर होगी। आगे गिवन है सम CRD, सम का मतलब हमने क्या समझा था, कुछ CD है। अगर कुछ CD है तो उसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या था सम DRE, कुछ डी क्या है, ई है, तो इसका वेन डायग्राम कुछ ये बन जाएगा। अब देखो कंबाइन बनाने पड़ेंगे आपको इस तरह की चीजें, कुछ डी ई है। आगे मैं बोलता हूँ सम ERF, तो बताओ कैसे बनेगा। भाई एक सर्कल और होगा जो ई को अटैच करता हुआ बन जाएगा। तो दिस इज द सम ERF। क्या था नो FRG, कोई भी एफ क्या नहीं है, जी नहीं, तो अलग से सर्कल बनाओ। अलग से सर्कल बना लिया आपने, नो FRG हो गया। अगर नो जी इज एच होता तो आगे एक सर्कल और बना लेते कि नो जी इज एच बन जाता। इतनी बात क्लियर है आपको? होप सो यहाँ पर जो हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अब इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे जहां पर हम चेक करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ बेसिक वेन डायग्राम को आपको बताने थे, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चंस पर आएंगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।